नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 1957 में भोपाल के टीटी नगर स्थित एक सरकारी आवास से अचानक एक महिला भागते हुए बाहर निकलती है। लोगों ने देखा कि महिला के कपड़े में आग लगी हुई है। यह महिला आग की लपटों के बीच जोर जोर से चीख रही थी। जब लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि यह महिला कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कद्दावर नेत्री सरला मिश्रा थी। इस घटना के बाद कई हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। दावा किया जाता है कि सरला मिश्रा जलते समय टेलीफोन से अपने पड़ोसी को फोन करके कुछ बात करती हैं, लेकिन बाद में पाया जाता है कि सरला मिश्रा के कमरे से वह टेलीफोन भी गायब था। सरला मिश्रा ने अपनी मौत के ठीक 2 दिन पहले अपने भाई आनंद मिश्रा को बताया था कि उनका झगड़ा तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह से चल रहा है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद सरला मिश्रा के साथ यह घटना घटित हो जाती है। सरला मिश्रा के जलने की सूचना जब तत्काल सीएम हाउस भोपाल को दी जाती है, जिसके बाद डॉक्टर योगीराज शर्मा और राजीव दुबे मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने ऐसा माना कि जिस कमरे में यह घटना घटित हुई है उसे साफ कर दिया गया है, यानी कि सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव दुबे और योगीराज शर्मा के द्वारा 2.5 घंटे तक पुलिस को सूचना ही नहीं दी जाती और ना ही कोई इलाज की व्यवस्था कराई जाती है। बाद में सरला मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 19 फरवरी को उनकी मौत हो जाती है। सरला मिश्रा की मौत के ठीक पहले पुलिस के द्वारा एक बयान दर्ज किया जाता है। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि सरला मिश्रा ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बयान में कहा कि हर काम में असफल होने के कारण मैंने आग लगा दी। लेकिन यहां से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि जब सरला मिश्रा 90% तक जल चुकी थी, सरला मिश्रा के हाथ पूरी तरह से जल गए थे, हाथ का मांस पिघल चुका था, तो आखिर सरला मिश्रा ने अपने बयान पर दस्तखत कैसे किए? इस पूरे मामले पर तत्कालीन गृह मंत्री सीबीआई जांच का आदेश तो देते हैं, लेकिन कभी नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया जाता। दोस्तों, इस घटना को घटित हुए 28 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा आज भी अपनी बहन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को भले ही 28 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी कई बड़े सवाल जहन में गूंज रहे हैं। सवाल कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने रची थी सरला मिश्रा की मौत की साजिश? आखिर सरला मिश्रा ने आखिरी बार पड़ोसी से क्या बातचीत की थी? 28 साल बाद सरला मिश्रा की मौत का मामला दोबारा से चर्चा में कैसे आया? और सबसे बड़ा सवाल कि सरला मिश्रा के हाथ जल चुके थे, तो आखिर उनके बयान पर दस्तखत किसने किए? 28 साल पहले कांग्रेस नेता की संदिग्ध मौत हो गई थी, सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत, और उस समय दिग्विजय शासनकाल था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्म लेने वाली सरला मिश्रा ने कांग्रेस सरकार में अपना अहम स्थान बना लिया था। एक छोटे से स्थान में जन्म लेकर सरला मिश्रा ने राजनीति में नई सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे वह गांधी परिवार की खास होती चली गई। सोनिया गांधी के साथ भी उनका उठना बैठना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के साथ भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सरला मिश्रा और पार्टी के कुछ लोगों के बीच अनबन होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण सरला मिश्रा टेंशन में रहने लगी थी। और फिर 14 फरवरी 1957 को सरला मिश्रा अपने टीटी नगर स्थित सरकारी आवास में जली हुई मिलती हैं, जिसकी सूचना सीएम आवास, जहां स्वयं मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहा करते थे, वहां दी जाती है। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर योगीराज शर्मा और राजीव दुबे सरला के घर टीटी नगर पहुंचते हैं। पुलिस को दिए गए कथन में उन्होंने बताया कि जिस कमरे में यह घटना घटित हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी साफ सफाई की गई हो, यानी कि सबूत के साथ छेड़छाड़ किया गया हो। जांच में बताया गया कि जब गवाह राजीव दुबे मौके पर पहुंचे तो सरला जल रही थी और घर के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोर्ट ने इसे असंभव माना और जांच में कई तरह के सवाल खड़े किए। आगे हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आरोप है कि घटना के बाद सीएम हाउस से मिले निर्देश के बाद कुछ लोग सरला मिश्रा के आवास पर पहुंचते हैं। लगभग 2.5 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी जाती। सरला मिश्रा घर पर ही तड़पती रही, लेकिन इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं कराई जाती। 2.5 घंटे का समय बीत जाने के बाद राजीव दुबे 15 फरवरी 1957 को आधी रात 1:30 बजे के लगभग सरला मिश्रा को भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर अनूप दुबे ने कहा कि सरला मिश्रा 90% तक जल चुकी हैं, वह बोलने में भी असमर्थ हैं। हालत में सुधार न होने की वजह से उन्हें 19 फरवरी 1957 को सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरला मिश्रा बोलने में पूरी तरह से असमर्थ हो चुकी थी, उनका शरीर 90% तक जल चुका था, हाथ की उंगलियों का मांस भी पिघल चुका था। ऐसे में सरला मिश्रा ने पुलिस को अपना बयान कैसे दिया? जब सरला मिश्रा के हाथ ही नहीं बचे थे, तो ऐसे में सरला मिश्रा ने अपने बयान पर हस्ताक्षर कैसे किया?
दोस्तों, भोपाल पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा। इसके अलावा ऐसा भी आरोप लगा कि सरला मिश्रा के माता पिता को घटना के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती और ना ही उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। सरला मिश्रा के पिता अश्विनी मिश्रा ने जब सरला के कमरे को देखा तो उन्हें घर में कुछ संघर्ष के निशान मिलते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र पुलिस रिपोर्ट में नहीं किया जाता। दोस्तों, सरला मिश्रा की मौत पर सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आती है कि 12 फरवरी 1997 को सरला मिश्रा के भाई आनंद मिश्रा सरला से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तब सरला मिश्रा ने पार्टी में चल रही अंतरकलह के बारे में जानकारी दी थी। सरला मिश्रा ने यह भी बताया था कि उनका विवाद मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह से चल रहा है। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के द्वारा ही सरला मिश्रा की मौत की साजिश रची गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि सरला मिश्रा की हत्या को आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई और पुलिस नेताओं के दबाव पर काम कर रही है। दोस्तों, ऐसा कहा गया कि जलते हुए सरला मिश्रा ने अपने लैंडलाइन से पड़ोसी को फोन किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा इस लैंडलाइन की कोई भी कॉल डिटेल नहीं निकलवाई जाती। जब जांच की गई तो पाया गया कि सरला मिश्रा के कमरे से लैंडलाइन फोन भी गायब था। सरला मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी। सवाल पुलिस की जांच प्रणाली पर खड़े हो रहे थे और सवाल कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं पर खड़े हो रहे थे। बाद में भाजपा ने जमकर बवाल काटा और इस पूरे मामले को विधानसभा सत्र में भाजपा के विधायकों द्वारा उठाया जाता है और फिर सीबीआई जांच की मांग की जाती है। सरला मिश्रा की मौत के बाद कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना होने लगी और कुछ दिन बाद तत्कालीन गृह मंत्री रहे चरण दास महंत ने 27 फरवरी 1997 को इस मामले में सीबीआई जांच की घोषणा की, लेकिन इसके बाद कभी भी सीबीआई जांच का कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया जाता। भोपाल पुलिस ने 27 मार्च 2000 को इस पूरे मामले की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और कहा कि सरला मिश्रा ने अपने बयान में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। पुलिस के मुताबिक सरला मिश्रा ने 15 मार्च 1997 को सुबह 3:30 पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 2 ढक्कन घासलेट डालकर आग लगा ली। हर काम में असफलता होने के कारण तंग आकर मैंने खुदकुशी की। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मुझे किसी ने नहीं जलाया, मैं स्वयं जली हूं। क्लोजर रिपोर्ट पेश होने के बाद पुलिस की जांच प्रणाली पर भी कई बड़े सवाल खड़े होने लगे थे। सवाल यह है कि पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जांच क्यों नहीं की, टेलीफोन को जब्त क्यों नहीं किया गया और ना ही एफएसएल टीम को पुलिस के द्वारा सूचना दिया गया और ना ही मौके पर फिंगरप्रिंट लिए गए। इसके अलावा कमरे से जला हुआ टेलीफोन भी गायब था, जो घटना को और अधिक संदिग्ध बना रहा था। दोस्तों, इस पूरे मामले को खत्म कर दिया गया था, लेकिन सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। सवालों की एक सूची बनाकर अनुराग मिश्रा न्याय को खोजने में लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार 28 साल बाद अनुराग मिश्रा को उम्मीद जगती है। सरला मिश्रा के इस पूरे मामले में अब जाकर न्यायालय ने माना कि पुलिस ने जांच में लापरवाही की थी। इस पूरे मामले पर अनुराग मिश्रा का कहना है कि मेरी बहन की हत्या हुई थी। अनुराग मिश्रा ने कहा कि मेरी बहन कांग्रेस की सक्रिय नेत्री थी, उनका सोनिया गांधी के साथ आना जाना लगा रहता था। उनकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई उनमें ऐसे कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि उसकी हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने उक्त मामले में नेताओं को बचाने के लिए साल 2000 में खात्मा लगा दिया था। दोस्तों, फिलहाल अब इस पूरे मामले पर न्यायालय ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस मामले पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर दिग्विजय सिंह और उनके भाई पर लग रहे आरोप कितने सही हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहली बार नहीं है, इसे कम से कम 20 साल हो गए हैं, जितनी जांच करानी है करा लें, स्वागत है। पहले भी बीजेपी सरकार के द्वारा सीबीआई जांच कराई जा चुकी है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद।